तो स्ट्रक्चर एनालिसिस सेकंड की लास्ट क्लास में हम ये प्रॉब्लम देख रहे थे एक अनसिमेट्रिकल आर्च का, जिसमें हमने नॉर्मल थ्रस्ट, रेडियल शियर फोर्स और रिएक्शंस की कैलकुलेशन कर ली थी। आज हम करेंगे, इसके दो पार्ट्स हैं, एक है ये लेफ्ट पार्ट और एक है ये राइट पार्ट। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं डी, तो एक तो है ए डी सी और एक है सी डी बी। इस पूरे को यहां तक मैं डी डैश मान लेता हूं। इस तरीके से दो पार्ट हैं, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन लेफ्ट पार्ट सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे हम। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन लेफ्ट पार्ट कि लेफ्ट पार्ट के अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो उसके लिए हमें लेफ्ट पार्ट को सिर्फ ड्रॉ करना होगा, तो मैं केवल लेफ्ट पार्ट को कंसीडर करके वापस से ड्रॉ कर लेता हूं इस तरीके से। यहाँ पर जो रिएक्शन लग रही है वो लग रही है 154.3, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रही है 139। इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं y, और ये डिस्टेंस है मेरी x डिस्टेंस पे। ठीक है, x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है C जो मैंने मान लिया है, और मैं लेफ्ट में किसी भी पार्ट पे बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और ये सब्जेक्टेड है किससे, यूडीएल से, और इस यूडीएल की इंटेंसिटी है 24 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, mx निकालेंगे, mx। ठीक है, लेफ्ट पार्ट के लिए कह रहे हैं तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से इक्वेशन बनती है। तो देखिए चलते हैं। 154.3 लग रहा है x डिस्टेंस पे, इस पॉइंट को मैं xx सेक्शन नाम दे देता हूं। तो ये लगेगा कितना, 154.3 मल्टीप्लाई बाय x। उसके बाद 139 लग रहा है, कैसे, नीचे की तरफ लग रहा है, तो माइनस का 139, और डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, y। उसके बाद 24 किलो न्यूटन का यूडीएल लग रहा है, ये भी कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो 24 किलो न्यूटन भी किस में आएगा, माइनस में, तो माइनस का 24 मल्टीप्लाई बाय कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर, और यूडीएल कहां पर एक्ट करता है, x/2 पर। तो यहां से इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी हमारी। इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, 154.3x माइनस, इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 12x² माइनस 139y, ये आ जाएगा। अब इस y की जगह मैं क्या करूं, y की जगह लेफ्ट हैंड साइड पर जो y निकालने का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला पुट कर देते हैं हम। और वो फॉर्मूला क्या था हमारा, वो था y = 4hx अपॉन l² ब्रैकेट l माइनस x, ये था वो फॉर्मूला। अब यहाँ पर h, इस h को हम क्या लिखते हैं, h1 लिखते हैं, और h1 कितनी है हमारे पास, ये h1 है, और ये क्या है, ये h2 है। इसको बोलते हैं हम l1 और इसको बोलते हैं हम l2। तो h1 मतलब h तो कितनी है 3, और l की बात करेंगे तो वो होती है ट्वाइस l1, तो ट्वाइस l1 मतलब 9 2 18। तो ये वैल्यू हमें यहाँ y की जगह पे पुट कर देनी है, कहाँ पर, यहाँ पर इसी इक्वेशन में। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, तो देखिए इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। 154.3x माइनस 12x² माइनस 139 ब्रैकेट 4, h की जगह कितना पुट करूंगा, 3 इंटू एक्स अपॉन l का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर माइनस, सॉरी हाँ, ब्रैकेट l की जगह वापस से 18 और माइनस x, और ये ब्रैकेट बंद। इस पूरे y की जगह मैंने ये फॉर्मूला पुट करा, और इस फॉर्मूले में h और l की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे इक्वेशन जो मिलेगी वो मैं लिख देता हूं। वो मिलेगी 154.3x माइनस 12x² माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे हम पूरे को x की टर्म्स में, तो ये मिलेगा 92.6s
92.6x, और आगे फिर इसको और एक और बार सॉल्व करेंगे तो मिलेगा प्लस का 5.14 प्लस का 5.14 एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन मिलेगी इसको सॉल्व करने पे, और इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। इसको नाम दे देता हूं मैं क्या, इस इक्वेशन को लिख देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बेंडिंग मोमेंट तो आ गया हमारे पास, ये किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास mx की वैल्यू आई है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर हमें फाइंड करना हो किसी भी एट एक्स एक्स सेक्शन पर, एक्स एक्स सेक्शन पर अगर हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या कर देते हैं, जीरो, सॉरी डी एम एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। जो बेंडिंग मोमेंट आया उसको एक्स के डेरिवेटिव में कितना लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं। तो जीरो लिखने का क्या मतलब है कि आपको इसका डेरिवेटिव करना है। किसका डेरिवेटिव करना है, ये जो एक्स मोमेंट मिला है ना हमको एक्स सेक्शन पे, इस मोमेंट का डेरिवेटिव निकालना है एक्स के। तो मैं क्या लिखूंगा, डेल एम एक्स बाई डेल एक्स। इसका करें मोमेंट का, ये मोमेंट है तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 154.3 माइनस ये हो जाएगा 24x, 12x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है ना, तो 24x हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका करेंगे, ये होगा माइनस का 92.6x, फिर प्लस का 5.x स्क्वायर का क्या होगा, प्लस का 5.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 या 2 रख दो, डायरेक्टली रख दो आप, और x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10.28 10.28x इक्वल टू 0। तो यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, तो यहां से x इक्वल टू मुझे मिल जाएगा कितना, यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 4.49, जिसे मैं अप्रोक्सीमेटली लिख दूंगा 4.5। तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, इस x की। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर दूं इस इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। ये रखने पर मुझे इक्वेशन मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब लेकिन इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा ना मुझे। तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें, इस इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर पुट कर दो, या जो अभी हमने इक्वेशन बनाई थी उसके अंदर पुट कर लो। तो इसके अंदर पुट कर देते हैं हम, इसके अंदर, ठीक है। चलिए इसके अंदर x की वैल्यू पुट करते हैं हम। देखिए x की वैल्यू पुट करेंगे किस तरीके से, 154.3 मल्टीप्लाई बाय 4.5 माइनस 12 इंटू 4.5 का स्क्वायर माइनस 92.6 इंटू 4.5, ठीक है, और 92.6 इंटू 4.5 और प्लस 5.14 मल्टीप्लाई बाय 4.5 का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे पूरी को, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको स्क्वायर खोल के, इसको इससे और स्क्वायर को खोल के। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा mx, वो आ जाएगा आपके पास 138.735, और ये किस में आएगा, किलो न्यूटन में। और इसको ही हम क्या लिख देंगे, इसको ही लिख देंगे मैक्सिमम। अब ये कैसा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट इन मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट इन बिटवीन पॉइंट
ए एंड सी, इस ए और सी के बीच में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें मिल सकता है वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 138.735 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हम किसी भी अनसिमेट्रिकल आर्च, ये कैसी आर्च थी, ये एक अनसिमेट्रिकल आर्च थी, इस अनसिमेट्रिकल आर्च को क्या कर सकते हैं हम, किसी भी लेफ्ट या राइट पोर्शन पे हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब आपको देखो लेफ्ट पार्ट के लिए मैं पहले भी बता चुका आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। किसी भी आर्च के अगर हम सेक्शन की बात करते हैं, लेफ्ट या राइट सेक्शन की, तो आपको एक फॉर्मूला तो ये है कि हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है y क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट situated at arch and the distance between the point of arch and the neutral axis. Distance between point of arch and neutral axis is called y, and y का जो फॉर्मूला है वो मैंने अभी बताया 4hx अपॉन l स्क्वायर l माइनस x। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ट्रिपल स्टार फॉर्मूला है ये। दूसरी चीज याद रखनी है आपको कि आप किसी भी सेक्शन के कट करके अगर एक्स एक्स सेक्शन पर मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं तो क्या लिखते हैं, मूवमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन। अगर आपने एक्स एक्स सेक्शन पर मूवमेंट फाइंड आउट कर लिया तो जो बेंडिंग मूवमेंट आएगा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट अगर आपको निकालना है तो आपको उस एक्स सेक्शन पे जो मूवमेंट मिला है उसका डेरिवेटिव को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। उस मूवमेंट को x के डेरिवेटिव के इक्वल टू जीरो रखना है, तभी आपको क्या मिलेगी, बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन मिलेगी, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की। जब आपको मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन मिल जाएगी तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे और उस x की वैल्यू के थ्रू आप वापस से उस x की वैल्यू को mx में इस मूवमेंट में पुट करके आप मैक्सिमम पॉजिटिव तो ये साइन पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आज आपने सीखा कि आप किसी भी अनसिमेट्रिकल आर्च के लेफ्ट साइड पे किस तरीके से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको ये H1, L1, L2, H2 निकालना मैं प्रीवियस लेक्चर्स में सिखा चुका हूँ किस तरीके से निकालते हैं। अगर H1 और H2 निकालनी हो, आपको ये भी बताया था मैंने कि यहाँ पर जो H और ये L है ये किस तरीके से रखते हैं। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। तो अगर H की बात कर रहा है तो देखो मैंने आपको बताया था लेफ्ट और राइट दो पार्ट होते हैं, दो सेक्शन होते हैं। जब हम इसी फॉर्मूले को लेफ्ट में यूज करेंगे तो H इक्वल टू रखेंगे H1। H1 क्या है ये, और अगर हम L निकाल रहे हैं तो हम रखेंगे ट्वाइस ऑफ L1। L1 क्या है ये, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट की। जब हम राइट की बात करेंगे तो हम H इक्वल टू रखेंगे H2, जो ये रही हमारी H2, और जब L की बात करें तो हम रखेंगे ट्वाइस ऑफ L2। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी के इजी स्टेप्स हैं, आप लोग समझदार हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा यहाँ तक और समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम देखेंगे जब हमें राइट साइड में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करनी होगी। ओके, थैंक यू सो मच।